बॉयज से मिलवाने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये फैन बॉयज क्या होता है, या कौन से ऐसे बॉयज हैं जिनकी मैं फैन हूँ, या आप किसी के फैन हैं उनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। हम में से कोई भी अपने किसी भी एस्पायरिंग स्टार से या ऑलरेडी स्टैब्लिश स्टार से नहीं मिल रहा है। फैन बॉयज जो है वो कंट्रैक्शंस हैं सारी की सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को समझने की। कंजक्शंस को हिंदी में कहा जाता है योजक, अर्थात दो कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को साथ में जोड़ने वाली प्रक्रिया। तो फैन बॉयज जो है वो एक एक्रोनिम है, अर्थात एक स्क्वीज्ड तरीका है। जैसे हम रेनबो के लिए सारे कलर्स याद करने के लिए विद प्योर बनाते थे, उसी प्रकार से फैन बॉयज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो के लिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसे फैन बॉयज कहा जाता है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका नाम फैन बॉयज क्यों और कैसे पड़ा। मुझे पर्सनली ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है याद करने का। जब भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करनी हो तो डेटा को क्विकली प्रोसेस करने के लिए ये टेक्निक आपके हमेशा काम आएगी। खैर, चलिए टॉपिक पर। तो पहला जो मैंने आपको बोला वर्ड वो था एफ, दैट इज फॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फॉर तो मेरे ख्याल से प्रेपोजिशन नहीं होता है। Yes, it is a preposition. For example, if I tell you bring a glass of water for me, this is a preposition. मगर for को हम as a conjunction भी यूज करते हैं, जिसका अर्थ जो है वो काफी हद तक because से मिलता जुलता होता है। For example, I am not going to buy that dress for I don't like it. अर्थात मैं वो ड्रेस नहीं खरीदने वाली हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने for का शब्द for जो है उसका प्रयोग किया because की तरह। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Can you please get that bottle for me for I'm very thirsty? It means क्या आप मेरे लिए वो पानी की बोतल ला सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो इस तरीके से हम for शब्द का प्रयोग जो है वो because की तरह भी कर सकते हैं। Of course आप because भी बोल सकते हैं, for ही क्यों बोलना, बट क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिस्सा है तो इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि because जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिस्सा नहीं है, वो जो है वो दूसरा पार्ट है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आता है, जिसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। सो फिलहाल के लिए हमने फैन बॉयज में से एफ के साथ दोस्ती कर ली है। अब चलते हैं ए के पास। ए इज वेरी इजी, इट स्टैंड्स फॉर एंड। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक अ बनाना एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क इन माई ब्रेकफास्ट टुडे, और आई लाइक टू डांस एंड सिंग इन माई फ्री टाइम। तो दो एक्टिविटीज को साथ में जोड़ने के लिए मैंने एंड का प्रयोग किया, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज मैं करती हूँ, ये और ये, या ये और ये। सो दिस इज वेरी इजी। जब हम एन का प्रयोग करते हैं दैट स्टैंड्स फॉर नॉर। अगर आपने मेरी वीडियो ऑलरेडी देखी है तो मैंने उसमें ऑलरेडी कोरिलेटिव कंजक्शंस में नॉर की बात की है नीदर के साथ, मगर नॉर को हम कभी कभी अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, दैट ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एक्वेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें तो हमने नीदर का प्रयोग किया है, तो ऑब्वियसली हमने किया है, बट अगर हम खाली एक कंपोनेंट में आंसर देने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछें या आप मुझे बताएं कि अर्चना यू आर नॉट इनवाइटेड टू दैट पार्टी, देन आई विल से नॉर एम आई इंटरेस्टेड। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक ट्वीट तरीके में नॉर शब्द का प्रयोग किया बिना नीदर का इस्तेमाल किए। तो जब नॉर इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह यूज करते हैं। अक्सर इसे हम बहुत ही ट्वीट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में सटीक प्रिसाइज आंसर देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपने मेरे एग्जांपल में ऑलरेडी देखा। अब चलते हैं अगले अल्फाबेट की तरफ, जो कि है बी। बी स्टैंड्स फॉर बट। बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु होता है हिंदी में। जब हम बोल सकते हैं कि कोई चीज है मगर पर उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन या कंट्रास्ट जो है वो दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस में। For example, I am extremely sleepy right now, but I cannot sleep before I complete my shoot. इसका मतलब दो चीजों के बीच में जो है एक तरीके से कंट्रास्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है पर मैं सो नहीं सकती जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। या एक सिंपल सा सेंटेंस, दैट रामू इज वेरी टॉल बट हिज सिस्टर इज शॉर्ट। तो टॉल एंड शॉर्ट, जिन्हें एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स कहा जाता है, एक ही सेंटेंस में साथ में प्रयोग किए जाते हैं। I can say something like, this restaurant serves extremely delicious pasta, but the coffee is terrible. So delicious and terrible, they almost connote a different idea, which is almost opposite. दो बिल्कुल ही ऐसी चीजें जिनके बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कि कॉफी जो है वो बहुत ही टेरिबल है मगर पास्ता जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। तो दो चीजों को, दो आइडियाज को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ओ की तरफ, जो कि और के लिए स्टैंड करता है।
ईदर और के स्ट्रक्चर में हम और से ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के तौर पर और को हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं. Simple example, I am sure this is the national example of explaining or, which is, would you like to take tea or coffee? I know you have heard it multiple times, but here it is. I just wanted to relate this example to you. या अगर मैं आपसे बोलूँ that would you pursue science or arts after completing your school? It means कि आप arts pursue करेंगे या science, दोनों तो साथ में नहीं कर सकते unfortunately, not as a full time course. तो दोनों चीज़ों के बीच में जो है एक विवाद है. इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एक और आपको एग्जांपल देना शुरू करूँ, दैट आई विल वियर ईदर अ वेस्टर्न और एन एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर माय सिस्टर्स वेयरिंग. या तो वो ड्रेस पूरी तरीके से वेस्टर्न होगी या एक ट्रेडिशनल ड्रेस, दोनों चीज़ें साथ में एक ही इवेंट पे एक ही समय पर ऑब्वियसली मैं नहीं पहन सकती. अब आते हैं येट की तरफ. येट जो है वो काफ़ी हद तक बट की तरह ही प्रयोग किया जाता है, तो दोनों को हम ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, my teacher had assigned me a task 3 weeks ago, yet I haven't completed it. It means कि 3 हफ्ते हो चुके हैं उस असाइनमेंट को मिले हुए, बट अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है. येट का प्रयोग अक्सर जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी करते हैं जब हम एक नेगेटिव सेंटेंस बोलना. फॉर एग्जाम्पल, he has not taken a shower yet, और my teacher has not announced the dates for next examination yet. मतलब कि उसने अभी तक शावर नहीं लिया है, या मेरी टीचर ने अभी तक अगले एग्जाम्स की डेट्स को नोटिफाई नहीं किया है अभी. तो येट का प्रयोग हम अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी यूज करते हैं, मगर अगर स्ट्रिक्टली हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ इसे यूज करना हो तो इसे बिल्कुल बट की तरह ही प्रयोग किया जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एस, सो. सो का शब्द सो जो है वो अक्सर बिकॉज के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर यूज किया जाता है. सिंपल सा सेंटेंस है. अगर मैं आपको बोलूँ दैट आई एम वेरी स्लीपी सो आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है इसलिए मैं अभी सो रही हूँ. और फॉर एग्जाम्पल, ही हैड वर्कड रियली हार्ड सो ही गॉट द प्रोजेक्ट. उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इसीलिए प्रोजेक्ट जो है वो उससे मिल गया. और आई एम एक्सट्रीमली हंग्री सो आई विल ईट वट एवर आई कैन फाइंड इन माई रेफ्रिजरेटर. मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है कि जो मुझे अभी जो भी मिलेगा मैं उसे ही खा लूँगी. अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ टैंट्रम्स. मैं अभी कोई नखरे नहीं करने वाली हूँ, मुझे जो भी मिलेगा मैं खा लूँगी. क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसीलिए सो आई विल ईट whatever I will find in my refrigerator. I hope these examples are clear to you. I will quickly repeat. Fan boys. F stands for, which is very much similar to because. A is and, N is nor, B is but, O is or, Y is yet, which is very similar to but, and S is so, which is इसलिए in Hindi. I hope this topic is extremely clear to you. If you like this video, please share it with the people who might find it useful. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ. बाय बाय फॉर टुडे गाइस.